हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग सीखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, एग्जाम में आप लोगों के एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए या फिर एट्रीब्यूट आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप उसकी डेफिनेशन तो हम लोग लिखेंगे यही, ठीक है। देखिएगा, हम लोग उसकी डेफिनेशन तो लिखेंगे ये, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन अ टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ financial character and in a interpreting the result thereof। देखिए, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनके डेफिनेशंस बताइए अकाउंटिंग की, ठीक है, तो एक एक टर्म को अगर आप लोग समझाएंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैंने समझाई थी, जो टर्म्स समझाई थी, ठीक है, वही सारी टर्म्स जो हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को ये टर्म्स भी, सारी की सारी टर्म्स इस डेफिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी, और वही सारी टर्म्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को वो सब चीजें नहीं समझाता तो आप लोगों के लिए ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका होता, ठीक है। अब इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है, वो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर के बेस पर टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और इवेंट को रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और उसको रिजल्ट जो है उसको इंटरप्रिटेट करना यूजर्स के थ्रू। देखिएगा, डेफिनेशन जो है वो थी आई एम आर सी एस ए और सी, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है ना वो सब इसी के ऊपर कंप्लीट होती है, ठीक है। आई एम आर सी एस ए सी, पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है ना वो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड, हम लोग इसकी डेफिनेशन इसी के बेस्ड के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है जिससे कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइज करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर पे एंड इन अ टर्म ऑफ मनी। किसकी बेस पर? एक टर्म होती है जो कि होती है मनी की, ट्रांजैक्शंस जो हम लोग करते हैं, और उसके जो इवेंट होते हैं विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि उसके जो रिजल्ट हैं उसको इंटरप्रिटेट करते हैं किसमें? अपने यूजर्स के थ्रू, ठीक है बच्चों। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में यूजुअली बनता ही है, ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर अकाउंटिंग की के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि मैं आप लोगों के इसके एक लास्ट के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इसके मीनिंग और प्रोसेस में के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसका मीनिंग
और इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग किन किन टाइप्स में डिवाइड होती है। अकाउंटिंग जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है फाइनेंशियल, सेकंड होती है कॉस्ट और थर्ड होती है मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर अकाउंटिंग डिवाइड होती है। अब फाइनेंशियल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने सीखा था फाइनेंशियल के अंदर हम लोग जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो करते हैं हम लोग लेजर के अंदर। जो भी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जर्नल के अंदर, और हम लोग ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं लेजर में। अब ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी सीख ली थी। अब जब भी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के लिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं 3 अकाउंट्स के अंदर। एक तो होता है ट्रेडिंग, एक होता है P&L अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग इसको सीखेंगे कि कोई भी एक अकाउंट है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल में हम लोगों को क्या प्रॉफिट होता है और कितना लॉस बेयर करने को मिलता है। कॉस्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने अगर बनाया है, ठीक है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज राहुल जो था उसने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट को कॉस्ट बनाने का जो कॉस्ट आई वो आई 350। ठीक है, 350 उसकी कॉस्ट आई। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो चीज क्या होगी, उस कॉस्ट की, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का हम लोग ये टर्म जो है वो हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो ये हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करेगा क्या, सिर्फ डिसीजन को मेक करने के लिए। मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा मैनेजमेंट ये बताता है कि पूरे आपको बिजनेस के अंदर कितनी ज्यादा हेल्प हुई है, मतलब बिजनेस के अंदर कितनी ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की, ताकि वो बिजनेस जो है वो जल्दी से जल्दी अच्छे से ग्रो अप हो सके। तो ये जो है वो पूरे अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों को एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट इस चीज को हम लोग अभी इसी पार्ट के वीडियो के अंदर सीखते हैं। देखिए हम लोगों ने बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में डिफरेंस हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीखना। देखिएगा, ये होता है बुक कीपिंग के अंदर IMRC के बारे में
ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि IMRC के अंदर फर्स्ट जो होता है IMRC के अंदर वो होता है फर्स्ट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस टर्म्स। फिर सेकंड है हमारा मॉनेटरी, यानी कि मनी के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी होना। फिर होता है रिकॉर्डिंग और देन होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये कौन करता है? ये एक नॉर्मल सा क्लर्क करता है। ठीक है, जो कि उसका डेली रूटीन जॉब होता है इसका। ठीक है, ये डेली रूटीन जॉब के अंदर क्या करता है, ये सारा का सारा आता है क्लर्क, और नॉर्मल से जो भी डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, ठीक है, या फिर चाहे वो सैलरी बेस हो, एक्सपेंस हो, टोटल वो सभी चीज एक नॉर्मल क्लर्क करता है डेली रूटीन के बेस पर। सॉरी, लेकिन जो एक पूरा ईयर के अंदर जो आप लोगों को बताता है पूरे बिजनेस के अंदर कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये करता है एनालाइजिंग के अंदर, जो कि आता है एनालाइज में। ठीक है, वो करता है कौन? CA, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, अब जो ये क्लर्क होते हैं, वो क्लर्क जो होते हैं वो होते हैं एक जूनियर स्टाफ करते हैं। ठीक है ना, जो ये जो सारा काम करते हैं बुक कीपिंग का, वो करते हैं एक जूनियर स्टाफ करता है। और सीनियर स्टाफ क्या करता है? पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं, उनको पूरा स्टेटमेंट के थ्रू बताने का काम सिर्फ सीनियर स्टाफ ही करता है। ठीक है ना, बुक कीपिंग जो होती है वो बिजनेस की प्राइमरी स्टेज होती है, जबकि हम लोग बात करें अकाउंटिंग की तो ये एक सेकेंडरी स्टेज जानी जाती है। एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो आप लोगों को इसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखकर आना है। नेक्स्ट बात है कि ये एक डेली रूटीन जॉब है। डेली क्लर्क आएगा, क्लर्क आने के बाद जो भी कोई एक्सपेंस होंगे, जो भी कोई परचेज के अंदर परचेजिंग होगी, वो सारी चीजें डेली रूटीन के अंदर लिखी जाएगी। लेकिन ये एक एनालिटिकल एंड डायनेमिक जॉब है। ठीक है, जिसके अंदर सारा का सारा बिजनेस के अंदर सब चीज को एनालाइज किया जाएगा कि कितने बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, कितने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं। ये सभी चीज को एनालाइज करके पूरा एक स्टेटमेंट में एक पूरी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। उस बैलेंस शीट के अंदर कितने असेट्स आई हैं, कितनी रेवेन्यू हुआ है, कितने इनकम हुई है, ठीक है ना, इन सभी चीज का स्टेटमेंट हमको बनाना पड़ेगा, जो बनाता है कौन? CA। ठीक है, बुक कीपिंग के अंदर कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मांगता है। ठीक है ना, कोई भी एक स्पेशल स्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कि कोई भी आएगा, ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो अगर वो आप चीजें बुक कीपिंग के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल बात करें कि एक टैली, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, टैली वाला भी जो टैली जो है आजकल हर कोई कर लेता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती है, लेकिन एक स्पेशलाइज स्किल करने के लिए जो कि होते हैं CA, ठीक है, और अकाउंटेंट जो कि सीनियर अकाउंटेंट होता है ऑफिस के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं ICAI जो है, ठीक है, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, जो कि करवाती है। ठीक है, ये भी इसके अंदर भी ये एक प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। इसके अंदर एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसकी बेस पर ये सभी चीजें करवाई जाती है। ठीक है ना, अगर ये चीजें नहीं आती तो आप लोग एक प्रोफेशनल ना तो अकाउंटेंट बन पाएंगे, ना तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसका एक प्रोफेशनल कोर्स होता है CA का, चार्टेड अकाउंटेंट का, जो कि आई थिंक जो कि 5 years का होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, घर बैठे कोर्स करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम्स इसके रेगुलर हर 6 months के अंदर होते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर इसके जितने भी एनालिटिकल्स और जितने भी बुक कीपिंग और जो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो मैं इसको अभी व्हाट्सएप के अंदर PDF बनाकर इसको प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सीखेंगे। ठीक है ना, अगर आप लोगों को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर,
तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मुझसे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।